चाहे वो कोई गरीब इंसान रहो या बड़े से बड़ा मिनिस्टर रहो, चाहे हर एक जना कंज्यूम करते रहता है इंडिया में और पूरी दुनिया में। मगर क्या आप लोग को मालूम है कि जो चाय आप लोग रोज पीते हैं उसके पीछे एक डार्क रियलिटी है। इंडिया में चाय पहले इंडियंस ने नहीं बनाया, ये इंपोर्ट होके आती थी और वो भी ब्रिटिश के टाइम पे। 1.1 बिलियन किलोग्राम्स तक का चाय का कंजम्पशन हुआ है। इतनी आखिर चाय अपने इंडियंस पीते क्यों है? उठने के बाद चाय, लंच में चाय, ब्रेकफास्ट में चाय, डिनर में चाय, चाय 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 चाय। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप लोग को एक चीज बता दूं कि जब चाय बनाई जाती है तो चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ टॉप लीव्स ऊपर झाड़ के आते हैं, उन टॉप लीव्स में से चुना जाता है और उसी से चाय बनती है। बहुत सारे केसेस हुए तेलंगाना में और ढेर सारी जगह चाय को लेकर सिर्फ। क्यों? क्योंकि आप लोग जो चाय कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो सही है? यानी अडल्ट्रेटेड चाय में से है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि इंडिया में तकरीबन 88% घरों में चाय बनाई जाती है और पी जाती है। 88%। इतना सिर्फ हमारे पास कंज्यूम नहीं हो रही, इंडिया अगर चाय एक्सपोर्ट भी करता है वो तो तकरीबन टॉप 10 रैंकिंग में आता है पूरी दुनिया में। देखो दोस्तों, आगे वीडियो में बताएंगे कि आप लोग जो चाय पी रहे सही है गलत, इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। हाँ, कितना नुकसानदेह है आपके लिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। मगर उससे पहले कि आप लोग को पता है, चाय इंडिया में इनिशियली प्रोड्यूस नहीं होती थी। ये ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एक लत लगाया। जैसा कि आप लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 साल रूल किया। उस वक्त पर ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पूरे सामानों पर, हमारे पूरे रिसोर्सेस पर खूब सारा प्रॉफिट कमाया करती थी। अब ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा टी इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए चाइना से। उनके ये चीजों में खर्चे बढ़ना शुरू हो गए। इसका खर्चा कहाँ से निकाले? तो ये लोगों ने एक ट्रेड डील की थी चाइना से, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट होते हुए चाय आया करता था 18th सेंचुरी में। ये लोग ओपियम बेचना शुरू करे। ओपियम एक किस्म का गांजा है, एक किस्म की अफीम है जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट से चाइना को एक्सपोर्ट किया जाता था। और ये ड्रग बेचकर वो लोग चाइना से इन रिटर्न चाय लेते थे। तो ये चाइनीज लोगों को ये अफीम बहुत पसंद आ गई और यहाँ पे ब्रिटिशर्स उनका फायदा ही फायदा उठा रहे थे। मगर एक ओपियम वॉर ब्रेकआउट हो जाती है ब्रिटिश और चाइना में। ढेर सारे इनके अंदर जंग वगैरह होते हैं। फिर बैक टू पवेलियन ये ओपियम रोका जाता है और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना दिमाग चलाते। ये लोग बोलते हैं अब तो चाइना से इंपोर्ट होना बहुत मुश्किल हो गया चाय, मगर चाय का कंजम्पशन तो हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो ये लोगों ने क्या किया, चाइना के कुछ लोगों से इन लोगों ने सीक्रेटली डील किया। क्या? चाय के पत्ती के सीड्स। और ये लोग आसाम वगैरह जैसे सिटीज में ये लोग चाय उगाना शुरू किए। इसलिए आज तक भी हमारे पास बोलते हैं ना कि आसाम की चाय सबसे नंबर 1 चाय। ये लोग एक बहुत खतरनाक गेम खेले यहाँ पे। क्या खेले? हमें ये किताबों में भी पढ़ाया गया था। ये लोग फ्री में चाय पिलाना शुरू करें इंडियंस को, सिनेमा हॉल्स पे, रोड साइड और ऐसे ऐसे जगह हैं जिधर लोग आम ठहरते हैं, बैठते हैं, वहां पे ये लोग फ्री में चाय के पैकेट, चाय के स्टॉल्स लगाए और लोगों को आदी दिलाए। अगर कोई भी हमारे व्यूअर में से चाय कंज्यूम करता है तो उसको परफेक्टली मालूम है कि एक दिन अगर उसको चाय नहीं मिली तो उसका क्या हाल होता। ये खुद मैं भी ये चीज से गुजरा सो हूं और इसका बहुत बुरा साइड इफेक्ट होता है आपके ऊपर अगर आप लोग डेली चाय कंज्यूम करते हैं। वंस इन अ वाइल ठीक है, मगर अगर डेली किसी को आदत है ना, अल्लाह बचाए भैया आपको खाली। अब आखिरकार ये चाय की लत लगे इंडियंस को। इंडियंस बोले अरे क्या बेहतरीन चीज है, खाने पीने की चीज है, हमें और चाय दो। एक बार फ्री में दिए, 2 बार फ्री में दिए, 3 बार फ्री में दिए। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स बोले नहीं, अब पैसा दो चाय लो। तो बहुत मिनिमल अमाउंट में था। आप सोचो आपके ही जमीन पे कोई इंसान आके चाय उगाता है और फिर आपको ही बोलता है चलो बाबा तुम्हारे जमीन के तुम ही पैसे निकालो। तो ये लोग क्या करे ब्रिटिशर्स, पहली चीज चाय हमारे पास उगाए, उसके बाद उसको कंज्यूम करे, एक्सपोर्ट करे और इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उल्टा इतना ही नहीं, यहीं पे हम इंडियंस को बेच के ये लोग पैसे कमाए उल्टा। तो ये है डार्क हिस्ट्री चाय को लेके। मगर आज के जमाने में ब्रिटिशर रूल तो है नहीं, तो चाय का इतना झंझट क्या है? आप लोग तो बोल रहे होंगे अरे भाई रात गई बात गई, जमाना गया, अब क्या ऐश करो, चाय पियो और ये वीडियो पे लाइक मार के चले जाओ। नहीं 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 नहीं, सबर करो सबर करो। क्या आप लोग को मालूम है इंडिया का नेबरिंग कंट्री पाकिस्तानी कर्जे में डूब गया और इनके ऊपर एक किस्म का कर्जा चाय के इंपोर्ट को भी लेके आता है। वहां पे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस आके अपने सर पीटते हैं रोड पे और बोलते हैं कि चाय पीना बंद करो, ऑल्टरनेटिव ढूंढो, हमारे को चाय का इंपोर्ट करते करते खर्चा दुनिया का बढ़ जा रहा है। इतना तमाशा है सिर्फ चाय को लेकर। ये एक बहुत खतरनाक ड्रग के वैसा बन गया है हम जैसे यूजर्स के लिए। अब 2 खास अहम बात पे आएंगे हम लोग। एक चीज, चाय पीना क्यों हार्मफुल है। हर चाय नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे लोग बोलेंगे अरे भाई ऐसा कैसा, अपन जो खाना भी खा रहे हो वो भी हार्मफुल है, फिर कैसा पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर मार के झाड़ू वगैरह। ठीक है, ये सब बात पे कंफर्म है कि पानी भी हमारा जो है ना अडल्टेटेड आता, उसके लिए प्यूरिफायर लगाते, खाना वगैरह भी रहता, इसलिए ऑर्गेनिक फूड महंगा बिकता। बहरहाल जो भी ये सब सही बात है, मगर चाय
आप खाने से ज्यादा चाय आप पीते हैं। यहाँ पे एक द हिंदू का आर्टिकल है जिधर आपको कहा जाता है बी वेयर ऑफ योर क्वालिटी। मेंबर्स ऑफ तेलंगाना टी मर्चेंट्स एसोसिएशन वार्न किए कि अडल्टेटेड और सब स्टैंडर्ड चाय के फ्यू पॉकेट्स बन चुके हैं तेलंगाना में और ये तेजी के साथ बढ़ रहे हैं दूसरे सिटीज में इंडिया के। यहाँ पे इस एसोसिएशन ने 2 किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके बताए और लोगों को बताया कि कैसा अडल्टेटेड चाय बिक रही है मार्केट में, आप अंदाजा भी नहीं लगाते। पहला एक्सपेरिमेंट, टी पाउडर जो है उसको ड्राई करा जा रहा, फिर लो क्वालिटी अनयूज्ड टी पाउडर के साथ मिक्स करके बेचा जा रहा। दूसरी चीज, लो क्वालिटी टी पाउडर जो है उसको सिंथेटिक कलर के साथ कोटिंग कर रहे और प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे। चाय ला के बनाते एकदम आप पत्ती डालते कि जो कलर आ जाना ना, आपको ऐसा कलर नहीं आता। अगर कोई भी ऊटी वगैरह घूम के आए वहां से चाय की पत्ती लाए, अगर आप कितनी भी पत्ती डालो आपको कलर एकदम नहीं आता, बहुत लाइट एकदम एक शेडी रेड दिखेगा आपको अपने चाय में। आप हैरान हो के पत्ती और डालते जाएंगे, अरे भाई चाय का कलर चढ़ना ही नहीं। तो प्योरिटी वो है। यहाँ पे आप जो पी रहे वो कलर सिंथेटिक चढ़ाया जा रहा और उसके हिसाब से आपको दिया जा रहा। फिर इसके अंदर लोग सिर्फ डिकॉशन ही कंज्यूम नहीं करते, शक्कर दुनिया की डालते हैं, दूध डालते, पत्ती डालते, जिसकी वजह से ये एक खतरनाक केमिकल रिलीज करता है जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। वंस इन अ व्हाइल नो प्रॉब्लम, ऐसा बोले तो खाना भी ज्यादा खाए तो ओबेसिटी हो जाती, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ के खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सके। हैदराबाद में इतनी जो चाय कंज्यूम होती ना, आपका स्लीपिंग पैटर्न बर्बाद करने में इसका हाथ है, क्योंकि आप दिन रात शाम जो पूरा चाय पी रहे वो आपका स्लीपिंग पैटर्न ही बदल दे रहा है। इतना एड्रेनालिन दे रहा है आपकी बॉडी में कि आप बस खुशहाल रहना चाहते, फिर नींद आए जब तक आप दूसरे दिन की रोशनी देखते। एक्सेस अमाउंट की जो चाय पी रहे हैं उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी आउट हो रहा है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बदल रहा, जिसकी बाद आपको एंजाइटी और रेस्टलेसनेस से सफर होना पड़ता। अब एंजाइटी तो इतनी भयंकर चीज है, आप चाहे पढ़ाई कर रहे रहो, जॉब कर रहे रहो, बिजनेस कर रहे रहो, ये अगर आपको हिट कर दिया ना, आपके पूरे काम बर्बाद कर देता। डॉक्टर्स के हिसाब से चाय ज्यादा पीने से आपको पॉसिबिलिटी भी है मिसकैरेज और प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसी चीज है जो कि आपको एक्सेसिव चाय पीने से आ सकता है। हेवी चाय पीते हैं दिन रात, उनको प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस है। दोस्तों इसके साथ ढेर सारे और साइड इफेक्ट्स है, मगर देखा गया तो दुनिया में हर चीज का साइड इफेक्ट रहता है आप अगर उसे ज्यादा कंज्यूम करें। मगर आप कंज्यूम जो कर रहे हैं वो भी कचरा कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्योरिटी ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो अमीर लोग रहते हैं, एकदम इलीट लोग रहते हैं, वो लोग ग्रीन टी प्रेफर करते हैं। ग्रीन टी क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये जो कलर मिलाई हुई चाय रहती है, जो घटिया क्वालिटी की चाय रहती है, जो आप और हम पी रहे, ये नहीं मिलता ग्रीन टी में आप लोग को। मगर क्या करेंगे, लोगों को वो मजा चाहिए, मिठास चाहिए, वो शक्कर, पत्ती, दूध वगैरह का कॉम्बिनेशन चाहिए, फिर उनको एक किक स्टार्ट दिखता। मगर वो किक स्टार्ट चंद मिनट का रहता, उसके बाद आपकी बॉडी की वाट लगना शुरू हो जाती। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, और बताएं लोगों को कि देखो एक्सेसिव चाय कंज्यूम करने से और कैसे क्वालिटी की चाय की पत्ती कंज्यूम करने से आपको क्या क्या हो सकता है। याद रखिए जो आप खाते हैं उसकी वजह से ही आपको बीमारियां आते हैं और फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सब्सक्राइब करें प्लीज हमारे चैनल को अगर आप नए हैं, और फेसबुक पे प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाइए हमें, तो बहुत बड़ा हमारे लिए एक आपका सपोर्ट रहेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए। मैं टिल दैट टेक केयर, मां सलामा।